आप सबों को जय मसीह के प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं आशा रखता हूं आप सब भले चंगे। परमेश्वर का वचन आकांक्षा के साथ सुनने के लिए अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार कर कर परमेश्वर के सन्निधि में बैठते हैं। इन दिनों में प्रभु का वचन आपके अंदर परमेश्वर के बीज के समान वो रोप ले पाए। इन दिनों में आत्मिक जीवन हमारा बढ़ना है प्रियो, आत्मा बढ़ना है। इन दिनों में परमेश्वर दुनियादारी जीवन हमारे अंदर नहीं आना है। जिस प्रकार एक मछली इतना खारा दरिया में परमेश्वर वो अपना जीवन बिताता है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला जाएगा उसके अंदर एक भी खारा नमक का पानी नहीं है। हमें नमक मिलाना पड़ता है। परमेश्वर वही एक विश्वासी और दुनिया का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन ये संसार पापमय जीवन है, मलिनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते तमाम प्रकार का जड़ पाप की बुराई हमारे चारों ओर हम देखने के समय पर एक विश्वासी प्रेज़ द लॉर्ड उस मछली के समान होना है जो दरिया में रहने के समय पर भी उसके अंदर खारास नहीं है, उसके अंदर नमक नहीं है। परमेश्वर कितना शुद्ध वो अपना जीवन को रखता है। उसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर जो परमेश्वर के जन कहलाते हैं, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, मन फिराया हुआ जन, याद रखना आप दुनिया के लिए चुने गए नहीं है। आपने जो डिसीजन परमेश्वर के सन्निधि में लिया है वो प्रभु के जीने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए, अंतिम श्वास तक प्रभु में जीने के लिए, ताकि आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। इन दिनों में अपने कॉलिंग को याद रखना, बुलाहट को याद रखना। प्रभु ने सबको नहीं चुना इस दुनिया में, आपको और मुझे चुना है। कितना बड़ा सौभाग्यशाली है आप। स्वर्ग राज्य के लिए चुना है। वहां पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, बीमारी नहीं, कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई टॉर्चर नहीं। प्रभु के साथ युगानी विराज करने के लिए हालेलुया एक अवसर हमारे जीवन में प्रभु दिया है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 कलम, लूक चैप्टर 11 वर्स 28। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, उसने कहा हाँ परंतु धन्य है वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह लगातार लोगों से कहता है सुनना काफी नहीं। आज अनेक प्रभु के दासों को आप सुनते हैं, वचन सुनना काफी नहीं। हम सिर्फ अपना टाइम पास के लिए परमेश्वर का वचन लगाकर हम अपने कानों में व्यस्त रहने से वो वचन हमारा हृदय में नहीं जाएगा, बल्कि आपका ध्यान इस वचन पर होना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है वचन पर आप ध्यान नहीं लगाओगे और उसे मानेंगे कैसे? यदि आप ध्यान लगाएगा तो आपके हृदय में वो बस जाएगा और फिर उस वचन का पालन करना शुरू कर देगा। प्रभु सुनने वालों से प्रीति नहीं रखता है, बल्कि सुनने और मानने वालों से। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में यही था, प्रभु का आदेश को पालन करो, प्रभु का वचन की जो घोषणा था उसे मानो, उसका पालन करो। जो पाप परमेश्वर घृणा करता है हमारे जीवन में नहीं होना है, नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं उसके लिए कदम बढ़ाना है, वो हमारे जीवन में नहीं होना है। उसके बारे में सोचना नहीं, विचार नहीं लाना, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं रखना। प्रभु का वचन जो खंडन करता है ऐसी बातों को हमारे जीवन से दूर रखना। आज कई विश्वासी लोग दो नाव में हैं। प्रेज़ और प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी लेते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं, लेकिन दुनियादारी जीवन में प्रेज़ हम देखते हैं लोगों का प्रसाद भी खाते हैं, प्रेज़ सब कुछ करते हैं, दुनिया के साथ भी हाथ मिलाकर चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इधर भी प्रॉब्लम नहीं, उधर भी प्रॉब्लम नहीं। उधर आपको बहुत अच्छा इज्जत मिलता है,
क्योंकि आप दुनियादारी लोगों के साथ अच्छा जीवन बिताते। याद रखना, आपको पवित्र ठहराने के लिए परमेश्वर ने चुना है। आप पवित्र वस्तु को छूना नहीं, उसे आग्रह नहीं करना। जहां पर जीवन में मना करना है, शुरुआत से मना नहीं करेगा तो आपके जीवन में वो बार बार आपको प्रलोभन देगा। याद रखना, 10 आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने दिया है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए दिया है। आज हम देखते हैं मसीह लोग दुनियादारी जीवन में बहते जा रहे हैं। एक पानी की बहाव के समान हो लोग दुनिया को फॉलो करने लग गए। बस रविवार को, संडे यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। बाकी का दिन लोग क्या पहनते हैं, लोग कैसा चलते हैं, लोग क्या अपनाते हैं, बस वही चिंता में हमारा जीवन जाता है और हम उनको फॉलो करने के लिए शुरू कर देते हैं। फिर हमारे अंदर लालच आ जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होता है, कंपैरिजन होता है। फिर हम कंपटीशन में उतरना चाहते हैं और कई बार हम कर्ज लेके भी हमारे जीवन को खुश करने के लिए, हमारे शरीर को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए हद से ज्यादा लोन भी ले लेते हैं। कई बार जब हम जीवन में गलती करते हैं, उसका परिणाम क्या आएगा सोचते नहीं है और उसके बाद आपको भुगतना पड़ता। बड़ा कर्जा मैंने ले लिया अपने तन को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, अब रकम चुकाना भारी हो गया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। अत्याग्रह हमारे जीवन में लेना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, वो ही धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उसे मानता भी है। आज मेरा सवाल यही है, कितने लोग परमेश्वर को सचमुच दिल से मानते हैं, प्रभु का आदेश पालन करते हैं, परमेश्वर को जीवन में अपनाया है। प्रभु मेरा गुरु है, मेरा स्वामी है कर जो कुछ भी उसका वचन में लिखा है, मैं उसको फॉलो किया बिना मैं जीवन में कोई गलत काम नहीं करेगा। एक निर्णय आपका जीवन बदल देगा। आज कई जीवन इस्राएली लोगों के समान दुनियादारी में बढ़ चुका है। ये नौजवान पीढ़ियों के लिए खास संदेश, परमेश्वर का वचन सुनते नहीं है। हम चर्चों में देखते हैं, उनका मन नहीं लगता है, आकर बैठते हैं, प्रभु का दास प्रचार करता होगा लेकिन उनका मन उधर नहीं होगा। कैसे भी ये 3 घंटे का सरमन या 2 घंटे 2.5 घंटे की आराधना कितना हो सके जल्दी खत्म होकर अब अपने दोस्तों को मिलने जाए। यदि कलीसिया में नहीं जाएगा तो पापा मम्मी नाराज हो जाएंगे। सिर्फ पापा और मम्मी के लिए आप आराधना में जाते हैं तो याद रखना, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। नौजवान लोग सावधान रहना, प्रभु ने आपका पीढ़ी को चुना है। आने वाला पीढ़ी आशीषित होना, आपको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में चलना। आज कई लोग भटक जाने का कारण क्या है? हम अपना पीढ़ी, हमारा पूर्वजों को फॉलो नहीं करते। ये जमाना बदल गया है, ये डिजिटल वर्ल्ड में विश्वास का और धैर्य का बातें हमें सुनने को नहीं मिलता है। लोग पेशेंस खो रहे हैं, लोगों के अंदर जल्दी से जल्दी होना है, लोग वेट करना नहीं चाहते। प्रार्थना करें तो तुरंत उत्तर मिलना है, तुरंत जवाब नहीं देगा तो वो परमेश्वर को भी भूल कर चले जाते। यही आज का पीढ़ी। प्रभु कभी जल्दबाजी में कुछ आपको नहीं देगा और भूल कर भी इस बात में आप परमेश्वर के सन्निधि में जाना नहीं। प्रभु का समय तब वेट करिए, प्रभु का जो प्लानिंग उसके लिए वेट करिए। आपका जीवन परमेश्वर धन्य करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, तूने सिखाया है प्रभु। हमारे जीवन में हम तेरा वचन को सुनते पालन करना जरूरी है। इन दिनों में वचन को पालन करेंगे प्रभु। हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, दुनिया को नहीं देखेंगे, दुनियादारी बातों को नहीं,
दुनिया का जीवन हमारे अंदर ना आने पाए, हमारे परिवार में ना आने पाए, हमारे बच्चों के लाइफ में ना आने पाए। इंद्रियों हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर। ये पीढ़ी बहुत खराब है प्रभु, पीढ़ी नाश में जा रहा है, ये पीढ़ी गलत काम में जा रहा है। हमारे तमाम मसीह बच्चों को तेरे लहू का प्रोटेक्शन की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु तुम्हें प्रोटेक्ट कर प्रभु, वो नरक में ना जाने पाए। तेरा लहू से तूने खरीदा है, उनके अंदर भी विश्वास होने पाए, विश्वास का शक्ति बढ़ने पाए, इंद्रिय में कमजोर ना होने पाए। परमेश्वर तेरे बताए हुए रास्ते में चलने के लिए हर एक को मदद कर, उनकी इच्छाओं को पूरा कर, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, हायर स्टडीज की तमाम बातों तेरा सानिध्य उनके साथ रहना। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने लोग बीमार हैं स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस होने दे प्रभु। समस्या में, कर्ज में, बीमारी में, ये भी ब्लेसिंग्स नहीं, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे, डाइवोर्स तक हो गया, तमाम दृष्टि की शक्ति जो परिवारों में रूल करने वाला अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस होने दे प्रभु, छुटकारा दे। तेरे लहू में हर एक को कवर करना चाहता हूं, होने दे प्रभु। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय प्रार्थना में बढ़ते रहिए, आत्मिक जीवन बढ़ाइए। आपका दिया बुझ नहीं जाना चाहिए। जो आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आत्मा हमेशा जलते और रोशनी के समान दुनिया को दिखाना है। मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।